राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट क्लास 12th में फंक्शन चैप्टर का स्टडी कर रहे थे। इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन का स्टडी कर लिए। पिछले क्लास में हम लोग फंक्शन के कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट को समझा। आज एक प्रश्न लेते हैं। उस प्रश्न में देखते हैं कि फंक्शन का जब कंपोजिशन करते हैं मतलब g ऑफ एफ एक्स निकालते हैं या f ऑफ जी एक्स निकालते हैं। कहने का अर्थ है कि आप गॉफ को निकाल लें या फॉग निकाल लें, दोनों एग्जिस्ट करेगा और दोनों के वैल्यूज़ को निकाला जा सकता है। जबकि कल के लेक्चर्स में, कल के क्लास में हमने देखा था कि गॉफ जो है एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन फॉग जो है आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। आज के प्रश्न में दोनों फंक्शन दोनों तरह से कंपोजिशन करेंगे। माने फर्स्ट फंक्शन f होगा तब भी आप कह सकते हैं कि कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा, और जब सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन g होगा तब भी हमारा कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा। तो देखते हैं प्रश्न को। तो आज का जो प्रश्न हमारा है, माना कि f एक फंक्शन है ए सी डी टू ए बी ई का, तथा g एक फंक्शन है ए बी ई टू ए f ए बी सी ई डी ए तथा जी ए सी बी सी ई सी द्वारा प्रदत्त है, तो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 फॉग और नंबर 2 गॉफ और फॉग। ये दोनों डाटा आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले ये देखना होगा क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पहले सिचुएशन में हम गॉफ के सिचुएशन में चलते हैं। यहां देखते हैं, यहां मैपिंग हमारे पास में दिया हुआ है। f का जो मैपिंग है ए सी डी। अब चूंकि मैपिंग दिया हुआ है इसलिए अब फाइंड नहीं करना है, और g का जो मैपिंग है वो ए बी ई टू ए ई है। तो जैसा कि हम आपको बताए थे, आपको देखना क्या है, इस डाटा को और इस डाटा को। ये g का प्रांत है और f का ये हमारे पास परिसर है। ये परिसर है f का और ये हमारे पास प्रांत है। तो हमने कहा था कि अगर f का परिसर और g के प्रांत का सबसेट हो जाए तब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि गॉफ एग्जिस्ट करेगा। तो यहां देख लीजिए ए बी ई माने क्लियर है कि रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ g का, इसलिए आप कहेंगे कि गॉफ जो है वो अस्तित्व में है। गॉफ अस्तित्व में है। अब हम इसमें देखते हैं कि गॉफ कैसे निकालेंगे। तो g ऑफ f ऑफ x की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है g ऑफ एफ एक्स से। तो g ऑफ f ऑफ, यहां देखेंगे यहां x है और x कहां से एग्जिस्ट करेगा, या एक लाइन और भी आप मेंशन कर सकते हो कि गॉफ का जो मैपिंग होगा वो कहां से होगा, ए टू सी होगा। माने ए सी डी
ए सी डी से लेकर मैपिंग जो इसका होगा वो ए और ई होगा। ये लाइन अगर मेंशन कर लेते तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आसान होगा कि यहां यक्स के पोजीशन पर ये डाटा आना शुरू होगा, मतलब ए आप रखेंगे, आप ए रखेंगे तो यफ ए। अब प्रश्न में ढूंढेंगे कि यफ ए माने फंक्शन यफ का यक्स बराबर ए पर क्या प्रतिबिंब शो कर रहा है। तो यफ ए में जाएंगे, फंक्शन यफ में जाएंगे तो ए का प्रतिबिंब बी है, तो ए का प्रतिबिंब मतलब यफ ए बराबर बी है। ठीक है, तो आप इसे जी ऑफ बी लिखेंगे। अब जी में जाएंगे और बी का इमेज जो है वो सी है, मीन्स जी बी बराबर सी है, तो ये हमारे पास में सी आ गया। उसी प्रकार से फिर बढ़ेंगे, दूसरा हम लेंगे जी ऑफ यफ ऑफ सी को, तो यफ में सी का इमेज ई है, तो यफ सी बराबर ई हो गया, और जी में ई का इमेज सी है तो ये फिर सी निकल गया। फिर जी ऑफ यफ ऑफ अगले लेना है डी को, तो डी ले लिए। अब डी में यफ में डी का इमेज ए है, तो यहां से डी का जो इमेज आया वो ए आया, और जी में ए का इमेज हमारे पास फिर सी आ गया, सी आ गया। इस प्रकार से हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आया वो जो गॉफ आ रहा है वो कैसा इमेज आ रहा है, इक्वस टू दे दीजिए, ए का इमेज सी हुआ, अच्छा सी का इमेज भी सी है और डी का इमेज भी सी है, ये फाइनल आ गया। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं क्या है ये। यहां स्टूडेंट जी जो मैपिंग है, अब चूंकि फर्स्ट फंक्शन है तो आप इसको ऊपर लिख लेंगे ए बी ई, और इमेज बना ए ई का, और यफ जो हमारे पास में है वो है ए सी डी, ए सी डी, और इसका इमेज बन रहा है ए बी ई। अब देखिए यहां, अब फर्स्ट फंक्शन चेंज हो गया है फॉग में, फर्स्ट फंक्शन जी है और ये यफ है, तो यहां देखेंगे ये इसका जी का परिसर हुआ, जी का परिसर है, और यहां ये जो देख रहे हो ये हमारे पास इसका प्रांत है। कहने का अर्थ है कि रेंज जो जी का है वो चूंकि ए ई है और इसमें ए सी डी है, ए सी डी है, ए सी डी, ठीक है, ए सी डी ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, ठीक है, और ए ई, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि यहां ए ई जो है वो सबसेट नहीं है। कहने का अर्थ है कि यहां जो देख रहे हो वो ए ई जो आपका सेट है वो फाइनली सबसेट नहीं है ए सी डी का। सबसेट होता तो इसके टोटल एलिमेंट, मतलब इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इससे बिलोंग करता, तो यहां सबसेट नहीं है। जब सबसेट नहीं है इसका मतलब कहेंगे कि रेंज ऑफ जी जो है वो सबसेट नहीं है डोमेन ऑफ जी का। जब ये सबसेट ही नहीं है तो इसका अर्थ है कि हमारे पास फाइनली फॉग जो है वो अस्तित्व में नहीं है, फॉग अस्तित्व में नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फॉग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन कर देते,
अब सोचो कि क्या परिवर्तन करते इस क्वेश्चन में कि ये एग्जिस्ट कर जाए। तो थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। अगर एलिमेंट को यहां एसी कर दिए होते, सी एसी कर दिए होते ई के जगह पर, तब ऐसी स्थिति में यहां परिसर यफ का क्या हो जाता, सबसेट हो जाता। तब ऐसी स्थिति में हमारा एग्जिस्ट कर जाता। तो इस प्रकार से हम आपसे एक नए क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं कि इसमें फॉग एग्जिस्ट करवाने के लिए कितने प्रकार से आप माने फॉग को एग्जिस्ट करवाने के लिए क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल में डाल सकते हैं, एक से अधिक ऑप्शन में डाल सकते हैं। क्या क्या परिवर्तन करेंगे कि या ऐसा क्वेश्चन देंगे कि निम्नलिखित में इस परिवर्तन करने के बाद ये फॉग जो है एग्जिस्ट करेगा, ऐसा क्वेश्चन का फ्रेम कर देते और आपसे पूछते कि क्या क्या आप परिवर्तन करेंगे, आप करेक्ट करें। तो अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दोनों हमारा एग्जिस्ट करता है। अब देखिए स्टूडेंट, आपका इस क्वेश्चन में आपका एक थ्योरीज निकल कर आएगा, इसमें दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। पहले जो क्वेश्चन को देखे उसमें गॉफ एग्जिस्ट कर रहा था, फॉग एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या होता है। अगर हमें मैपिंग करना हो तो इजीली हमने कहा कि ए का डोमेन जो इसका है वो फर्स्ट कंपोनेंट है 1 3 4। 1 3 4 से मैपिंग कहां तक है 1 2 5 तक। इस प्रकार से आप इसे मैपिंग में बदल सकते हैं। फंक्शन हमारे पास में है ही है, 1 2 है, 3 5 है और 4 1 है, माने 4 का इमेज 1 है। अब जी का भी अगर परिवर्तन करें यहां तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 5 1 है, मतलब कि ये 1 2 5 हो गया और सेकेंड कंपोनेंट इसका 3 1 3 है, मतलब यहां 1 और 3 हो गया। ये जी फाइंड हो गया और फंक्शन जी तो हमारे पास में गिवन है। ऑर्डर पेयर 2 3 है, ऑर्डर पेयर 5 1 है और ऑर्डर पेयर 1 3 है। ऑर्डर पेयर नहीं तो आप इसे हिंदी में क्रमित युग्म भी कहेंगे, मतलब आप इसे क्रमित युग्म 2 और 3 कहेंगे, क्रमित युग्म 5 और 1 कहेंगे और क्रमित युग्म 1 और 3 कहेंगे, जैसा आप बोलना चाहें, या ऑर्डर्ड पेयर ही बोलेंगे। कुछ टर्म जो है याद रखना पड़ता है स्टूडेंट। अब मैपिंग के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में फॉग की बात किया जा रहा है, तो फॉग का मतलब है कि फर्स्ट फंक्शन हमारे पास वो जी है, सेकेंड फंक्शन हमारे पास जो है वो यफ है। यहां से समझिए, माने जी वाला मैपिंग को पहले लिख देना है 1 2 5 1 3। हम देख रहे हैं कि क्या ये एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। यफ जो हमारे पास में है उसका मैपिंग 1 3 4 से लेकर 1 2 5 है। अब देखिए 1 3 1 3 इसका परिसर का पूरा एलिमेंट यफ के डोमेन में है, मतलब हम कहेंगे कि परिसर रेंज ऑफ जी जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ यफ का। यहां ये देख लेंगे 1 3 1 3 मिल गया, तो ये परिसर हो गया जी के लिए और ये प्रांत हो गया यफ का। अगर सबसेट हुआ तब हम कहेंगे कि यहां फॉग जो है वो एग्जिस्ट करेगा, फॉग एग्जिस्ट। और जब फॉग एग्जिस्ट करेगा
तभी हम फॉग को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे। अब चर्चा कर रहा है एफ ऑफ जी का, तो एफ ऑफ जी है तो एफ ऑफ जी एक्स। आप चाहो तो मैपिंग भी तैयार कर सकते हो फॉग का। क्या मैपिंग होगा फॉग का स्टूडेंट? तो हमारे पास क्या हो गया मैपिंग में, मैपिंग कहां से शुरू होगा? फर्स्ट फंक्शन जी है तो 1 to 5 से शुरू होगा। देख रहे हैं ना, ये जो हम यफ लिख रहे थे, ये पहले जी लेना होगा और तब यफ लेना होगा। तब यहां से जो कंपोजिशन, जैसे यक्स रखेंगे तो यहां जी एक्स हो गया। जी एक्स का जो इमेज बनेगा एफ ऑफ जी एक्स होगा। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? फॉग कहेंगे। तो फॉग का जो डोमेन होगा वही, या जी का जो डोमेन होगा वही फॉग का डोमेन होगा। तो जी का डोमेन हमारे पास में 1 to 5 है, तो यहां आप रखेंगे 1 to 5। और इमेज कहां बनेगा? यफ में। ये भी 1 to 5, ये भी 1 to 5 है। चलिए आप रख लेंगे तो इससे पता चलेगा कि हमें प्रतिबिंब जो बनाना है, जो इमेज निकालना है, वह इमेज 1 पर, 2 पर और 3 पर निकालना है। तो रखिए एफ 1 रख लिए, जी 1। तो अब जी में जाएंगे, जी में गए, 1 का प्रतिबिंब कितना है? 3 है। 1 का प्रतिबिंब 3 है, तो आप F3 लिखेंगे। और F में जाएंगे, 3 का प्रतिबिंब 5 है, तो ये 5 हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट लीजिए, फॉग का 2 लेना होगा, G2 फाइंड कीजिए। और G में 2 का इमेज 3 है, तो F3 हो गया। और 3 में, यहां जो 3 है, F में 3 का इमेज फिर 5 आ गया, तो ये 5 हो गया। F ऑफ G5 रखना होगा। अब यक्स के जगह पर एक बार 1 रखे, एक बार 2 रखे, एक बार 5 रखे। और G में 5 का इमेज 1 है, तो F1 हो गया। और F में 1 का इमेज 2 आ गया, तो ये 2 हो गया। इस प्रकार से फाइनली जो फॉग हमारा है, 1 का इमेज 5 माने ऑर्डर पेयर 1 5, 2 का इमेज 5 तो ऑर्डर पेयर 2 5, और 5 का इमेज 2 मीन्स 5 2 फाइंड हो गया। उसी प्रकार से सेकंड भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट भी देख सकते हैं। यहां देखिए मैपिंग F का है और ये मैपिंग G का है। तो F का 1 to 5 और G का 1 to 5 दोनों सेम है। कहने का अर्थ है कि F का जो हमारे पास में रेंज है वो सबसेट है डोमेन ऑफ G का। इसका मतलब कि गॉफ भी जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा तो गॉफ भी निकलेगा। तो गॉफ का फाइनल हमारे पास मैपिंग जो है 1 3 4 है, F का डोमेन, और G का हमारे पास में है 1 और 3। अब इमेज निकालिए, क्योंकि गॉफ इक्वल टू आप लिख सकते हैं G ऑफ Fx से। अब x के बदले एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे। तो G ऑफ F1 1, तो F1 पर इसका जो प्रतिबिंब है वो 2 हो गया, तो ये G2 हो गया। और G में 2 का इमेज 3 है, तो 2 का यहां देखेंगे G में 2 का इमेज 3 है, तो 3 निकल गया। फिर अब आपको 3 रिप्लेस करना पड़ेगा, G ऑफ F3 निकालना होगा। F3 में जाएंगे, F में 3 का इमेज 5 है, तो आप G5 हो गया, F3 बराबर 5 रखे। और G में 5 का इमेज 1 है, तो 1 आ गया। अब एक डाटा और रह गया, 4 रखना है। एक डाटा और रह गया 4। अब हमें F4 की बात करेंगे। F में 4 का इमेज 1 है,
तो आप इसे G1 कह लें, और G में हमारे पास 1 का इमेज 3 है, तो G1 बराबर 3 हो गया। मतलब फाइनल जो हमारे पास में गॉफ आया वो क्या आया, 1 का इमेज 3, तो ऑर्डर पेयर 1 3, उसके बाद 3 का इमेज 1, तो 3 का इमेज 1, ऑर्डर पेयर 3 1, और 4 का भी इमेज 3, तो ऑर्डर पेयर 4 3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में गॉफ और फॉग दोनों निकाला गया, माने दोनों एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली क्लास में जब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यहां ध्यान देना होगा कि हमने जब गॉफ और फॉग जब एग्जिस्ट किया और दोनों को फाइंड किए, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। 1 5 2 5 5 2 1 3 3 1 4 3 दोनों अलग अलग है। माने यहां से एक नोट की बातें तो आ गई कि गॉफ जो है इज नॉट इक्वल टू फॉग है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो जब कल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे अगले क्लास में, तो उसका पहला प्रॉपर्टीज होगा कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। एक बात और भी महत्वपूर्ण है ये दिमाग में रखने के लिए कि ये जो ऑर्डर पेयर F1 2 लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसका अर्थ होता है कि F1 पर इसकी वैल्यूज 2 है। इसका अर्थ होता है कि F1 बराबर 2 है। यहां देख रहे हो 3 और 5 है, माने F का 3 पर वैल्यू 5 है, और 4 1 है, माने फंक्शन का 4 पर वैल्यूज 1 है। उसी प्रकार से यहां G का चर्चा करेंगे। G जो है उसमें 2 पर उसका प्रतिबिंब 3 है, माने G2 बराबर 3 है। उसी प्रकार से G5 बराबर 1 है, और यहां से G1 बराबर हमारे पास 3 है। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन बने कि इसका डोमेन 1 2 5 है, तो एक बार यहां G में यक्स के बदले 1 को रिप्लेस करेंगे, एक बार यक्स के बदले 2 को रिप्लेस करेंगे, एक बार यक्स के बदले 5 को रिप्लेस करेंगे, तो 1 रखेंगे तो F ऑफ G1 हो जाएगा। अब G1 का मतलब है स्टूडेंट, या तो आप इसी में डायरेक्ट देखेंगे कि 1 का इमेज 3 है, अगर कंफ्यूजन लगता हो तो इस डाटा को ऐसे भी लिख लेंगे कि G1 बराबर 3, तो यहां G1 बराबर 3 रख दिए तो F3 हो गया, और F में 3 का वैल्यूज 5 है इसलिए 5 आ गया। फिर इसका दूसरा डाटा 2 रखे, यहां से 2 रख रहे हैं तो F ऑफ G2 हो गया। अब G में 2 का वैल्यूज 3 है तो F3 आ गया, और जब आप फाइनल जाएंगे F में 3 का वैल्यूज 5 है तो 5 आ गया। तो क्वेश्चन का जो फ्रेम किया हुआ होता है, जब क्वेश्चन आप 12th के एनसीईआरटी किताब को देखेंगे तो फ्रेमिंग जो क्वेश्चन का होता है, या तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन का फ्रेम किया हुआ हो सकता है, या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी हम फ्रेम कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि ये डाटा को यहां से हटा दें और इस डाटा को यहां रिप्लेस कर दें। उसी प्रकार से G का ये जो डाटा है, इस डाटा को हटाकर इस डाटा को भी लिख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन लिखने का तरीका में चेंजिंग हुआ। माने इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमें यह समझ में आया फाइनली कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दोनों फंक्शन में कोई मतलब कंपोजिशन जब कर रहे हो तो फॉग एग्जिस्ट कर सकता है, गॉफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि गॉफ एग्जिस्ट करेगा, फॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा।
या ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दोनों का जो अंदर का एलिमेंट होगा, जो ऑर्डर पेयर होगा, वो अलग अलग होगा। इस प्रकार से फाइनली हम कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। अब स्टूडेंट, अभी तक जो प्रॉब्लम हम देखे हैं वो प्रॉब्लम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में था। अब यहां एक हम प्रश्न लिए हैं और यह प्रश्न फंक्शनल फॉर्म में है। अब आपसे यह कह रहा है कि अब आप इसका कंपोजिशन ज्ञात करें, मतलब इसका गॉफ और फॉग को निकालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी ऑफ एफ की बात कर रहा है। जी ऑफ एफ है, चूंकि यक्स का फंक्शन है तो जी ऑफ एफ एक्स है ये, तो इसका अर्थ हुआ जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स बराबर हमारे पास 8x³ है, तो यहां एफ एक्स की मान रख देंगे 8x³। अब g ऑफ 8x³ है, तो यहां देख रहे हैं कि gx बराबर है, तो इस x के बदले में हमें 8x³ रिप्लेस करना है। तो x के बदले में हम रिप्लेस किए, कितना रिप्लेस किए? 8x³। तो ये फाइनल हो जाएगा 8x³ का पावर 1/3। अब 8 का मतलब है 2 का पावर 3, x का पावर 3 और इसका होल पावर भी 1/3। अब ये 3 ले लीजिए, बाहर कर लीजिए, तो 3 × 1/3 कैंसिल, रिजल्ट हमारे पास 2x आ गया। अब उसी प्रकार से हम ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी इसमें है कि f ऑफ g ऑफ x की बात कर रहा है, माने f ऑफ gx है, तो यहां gx को रिप्लेस करेंगे। तो gx तो फाइनल दिया हुआ है 8x³, तो यहां से gx बराबर x का पावर 1/3 है, तो x का पावर 1/3, इस gx का मान रख दिए। अब f में जाएंगे और x के बदले हमें रखना है x का पावर 1/3। यहां x के बदले रिप्लेस करना है x का पावर 1/3। तो जहां x है, यहां x है, तो उसके बदले ये रिप्लेस हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि 8 रह जाएगा और x के जगह पर आ गया x का पावर 1/3 और पावर 3 है, तो 8 × x का पावर 1/3 × 3, ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया 8x। यहां भी आप देख सकते हैं, यहां भी रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि यहां जो गॉफ निकला है वो 2x आया और जो फॉग आया है वो 8x आया है। इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था स्टूडेंट कि हम आपसे क्वेश्चन देते कि f ऑफ f निकालिए, सपोज कीजिए, तो यहां f ऑफ fx हो जाता और fx बराबर हमारे पास है 8x³, तो fx का वैल्यूज रख दिए। अब क्या है कि इसी fx के अंदर में x के बदले 8x³ रखते, तो यहां x है, तो यह हो जाता 8 × 8x³ का होल क्यूब। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 हो गया, 8 का पावर क्यू हो गया और x का पावर आपका 3 × 3 9 हो गया, मतलब 8 का पावर 4 × x का पावर 9 हो गया। तो कंपोजिशन जब फाइंड करेंगे तब ऐसी स्थिति में यह कंपोजिशन किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है और किया जा सकता है। आज का जो क्लास हुआ है इसमें हम 2 फंक्शन को कंपोजिट करने का काम किए हैं और ये भी आज जो है एग्जाम्पल के द्वारा हम ये स्टेबल कर चुके हैं कि जब फंक्शन का कंपोजिशन करते हैं तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। लेकिन कल के डेट में अगर देखेंगे
तो ये साहचर्य नियम का पालन करता है, मतलब एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। लेकिन अब देख लीजिए, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है और एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। तो कल जब हम इसका फाइनली प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे, कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं जिसको जानना पड़ता है, और उसके जानने से आपका अगर क्वेश्चन आपका मेंस में या एडवांस में पूछेगा तो आप उसका प्रयोग करके आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास है स्टूडेंट, वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।